बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसीलिए कि इसमें मैंने डेली टॉपिक को डिस्कस किया है। जब आपके पास अल्फाज का बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा होगा, जुमले आपको आसानी के साथ पता चल जाएंगे, आप उनको याद कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। किसी भी टॉपिक पे आप इंग्लिश में डिस्कशन कर सकेंगे, आपकी स्पोकन इंग्लिश बेटर हो जाएगी। आप किसी भी उस इंसान से पूछ लें कि जिसकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो आपको बताएगा कि उसने इसके लिए बहुत ज़्यादा अल्फाज याद किए हैं, वोकेबलरी उसकी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे वर्ड्स उसको आते हैं। इसीलिए अगर कोई भी टॉपिक पे किसी भी जगह पे उससे बात की जाए तो वो हर टॉपिक पर बात कर सकता है। इसीलिए मैं आपको चूँकि स्पोकन इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि डेली रूटीन की जो न्यूज़ हैं या कोई डेली टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इन होता है, लोग ज़्यादा उस पर डिस्कशन करते हैं, ईज़िली आप इंग्लिश में अगर ये जुमलों को सीख लें, वोकेबलरी को, तो आप किसी के साथ बात कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 is PMLN Vice President Maryam Nawaz has been granted bail by the Lahore High Court. मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली। यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ग्रांटेड, अता की। यहाँ पे देना के मानों में हो रहा है, यानी उनको दी गई। बेल ज़मानत, क्या दी गई? ज़मानत। ज़मानत को इंग्लिश में कहते हैं बेल। अगर किसी को परमिशन दी जाती है तब भी कहा जाता है परमिशन ग्रांटेड, यानी परमिशन दी गई। नेक्स्ट आपको मैंने सेंटेंसेस जो एक पैराग्राफ में लिखे हैं, क्योंकि ये एक ही सीक्वेंस में जा रहे हैं, तो इसको सुनिए। शी अपीयर्ड इन कोर्ट मंडे आफ्टरनून फॉर अ हियरिंग ऑफ अ बेल पटिशन। द बेंच headed by Judge Ali Bakir Najfi had reserved its verdict on her bail plea on Friday, October 31. After नैब and her lawyer completed their arguments. वो पीर की दोपहर अपनी ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत के लिए अदालत में पेश हुई। जज अली बाकिर नजफ़ी की सरबराही में बेंच ने इस फैसले को महफूज कर लिया था, जो जुम्मा 31 अक्टूबर को इनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर नैब और उनके वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद हुआ था। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड्स हैं वो ये है अपीयर्ड, नमूदार हुए। अपीयर का मतलब होता है नमूदार होना, क्योंकि ये पास्ट के बारे में सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है, तो इसीलिए मैंने अपीयर के साथ डी का इजाफा किया ताकि बताने के लिए कि ये पास्ट टेंस की बात की गई। कोर्ट की जब भी हेयरिंग होती है, जब भी समाअत होती है, जब आप वहाँ पर हाज़िरी देते हैं, आपको केस के लिए बुलाया जाता है, तो कोर्ट में आपकी अपीयरेंस होती है, आप वहाँ पर अपीयर होते हैं। तो ये वर्ड इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, यानी कोर्ट ने आपको कहा है, इशू किए है, समन किए है कि आप कोर्ट में हाज़िरी दें, तो अपीयर का लफ्ज़ वो लोग इस्तेमाल करते हैं। हेयरिंग का मतलब होता है समाअत, यानी कोर्ट की जो भी एक्टिविटी हो रही होती है, जज बैठे होते हैं, उनके सामने लॉयर्स होते हैं, फिर उसके बाद जो भी गवाह आते हैं और इससे सिलसिले में जो भी बातचीत होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेयरिंग, जिसका उर्दू में तर्जुमा होता है समाअत। पटिशन का मतलब होता है दरख्वास्त। अगर मैंने भी कोई अदालत में पटिशन मतलब कोई दरख्वास्त दायर की है या करनी है, तो इसके लिए वर्ड होता है प्रॉपर पटिशन। यानी आपने ख़बरों में अमूमन सुना होगा कि इसके ख़िलाफ़ वो पटिशन दायर करेंगे, यानी वो अपनी दरख्वास्त दायर करेंगे। हेडेड बाय, सरबराही में। ये हेडेड बाय का लफ्ज़ कहीं भी आप इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी बोर्ड की मीटिंग हो रही है तो उसमें हेड कौन कर रहा है, सरबराही कौन कर रहा है, तो वहाँ पे भी हम हेड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि इट वाज हेडेड बाय, जो भी इंसान होगा उसका नाम लिया जाएगा। रिज़र्व का मतलब होता है महफूज। रिज़र्व हम चीज़ों को भी रिज़र्व करते हैं, महफूज करते हैं किसी प्रोसीजर के थ्रू। तो यहाँ पे अगर अदालत में फ़ैसला महफूज कर दिया गया है, यानी उन्होंने अपने पास लिख कर रख लिया है, लेकिन वो अगली पेशी पर आपको इसके बारे में आगाह करेंगे। तो जब अगर आपने जज ये बात करनी है कि जज ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया, तो उसके लिए भी वर्ड रिज़र्व का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, बेल प्ली, ज़मानत की दरख्वास्त। अगर किसी ने ज़मानत की दरख्वास्त दी है तो उसके लिए बेल प्ली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। आर्गुमेंट्स दलाइल को कहते हैं, यानी जब आप कोर्ट रूम में बैठे होते हैं या वकील आते हैं तो वो दलाइल देते हैं, जिरा करते हैं, तो उसको कोर्ट आर्गुमेंट्स कहते हैं। आगे देखें, शी हैज़ बीन ग्रांटेड कंडीशनल बेल एंड हैज़ टू सबमिट अ श्योरिटी ऑफ ₹10 मिलियन। यहाँ पे बात की गई है, इन्हें मशरूत ज़मानत दी गई है और इन्हें 10 मिलियन रुपए की ज़मानत भी जमा करवानी होगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं वो है कंडीशनल बेल, यानी उनको किसी मशरूत वजह की वजह से ज़मानत दी गई है। सबमिट का मतलब होता है जमा करवाना,
आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी जगह सबमिट करवाते हैं, किसी जगह जमा करवाते हैं, फॉर्म भी हम जाते हैं ऑफिस में तो सबमिट करवाते हैं, इसका मतलब ये होता है जमा करवाना। तो जब भी आप कोर्ट में भी जो चीज़ जमा करवाते हैं तो उसके लिए भी लफ्ज़ सबमिट ही यूज़ होता है। आगे देखिए श्योरिटी, ज़मानत। मिलियन 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और यहाँ पे उनको कितने रुपए की ज़मानत देने के लिए कहा गया है? 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब है 10, अगर आप 10-10 लाख को 10 दफ़ा गिने तो उससे 1 करोड़ बनता है। यानी उनको 1 करोड़ रुपए के मचल्लके, यानी जो आप ज़मानत देते हैं उसको कोर्ट की ज़ुबान में मचल्लके का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उनको यहाँ पे 10 मिलियन रुपए देने का ऑर्डर किया गया है कि इतने आप वहाँ पे सबमिट करें, वहाँ पर जमा करवाएं। आगे देखें, द जजेस सेड दिस केस नीड्स मोर इन्वेस्टिगेशन। व्हेन अ केस रिक्वायर्स फर्दर इंक्वायरी, बेल बिकम्स द पटिशनर्स राइट, सेट द कोर्ट। जजों ने कहा कि इस मामले में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। जब किसी मामले में मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत होती है तो दरख्वास्त गुजार का हक बन जाता है, अदालत ने कहा। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या हैं। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है तहकीकात। पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है। इसके अलावा अगर कोई भी केस है, नैब की भी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है बहुत सारे लोगों के बारे में, तो इसके बारे में अगर आपने बात करनी है कि तहकीकात जारी है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, कोई रिज़ल्ट आएगा तो हम आपको इसके बारे में आगाह कर देंगे। आगे देखिए, रिक्वायर्स, ज़रूरी है। रिक्वायर का लफ्ज़ आपने अगर आप कहें, आम ज़िंदगी में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तब भी आप रिक्वायर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद तीसरा वर्ड है फर्दर इंक्वायरी, मज़ीद तफ्तीश, यानी वो कह रहे हैं कि अभी जो तफ्तीश है वो मज़ीद होनी चाहिए, मज़ीद इंक्वायरी होनी चाहिए इसके बारे में। तो फर्दर इंक्वायरी का लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब होता है मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है। पटिशनर्स राइट, दरख्वास्त गुजार का हक, यानी जो दरख्वास्त देता है उसको हम पटिशनर कहते हैं। राइट का मतलब होता है हक। राइट का लफ्ज़ हमेशा हक के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप कहते हैं कि मेरे राइट्स हैं, कुछ मेरे कुछ हकूक़ हैं। आपके पेरेंट्स के आपके ऊपर राइट्स हैं, आपके पेरेंट्स के ऊपर आपके हकूक़ हैं। राइट के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और स्पेलिंग देख लें, जो राइट सीधा वाला है राइट, उसके लिए भी यही वर्ड के लिए स्पेलिंग होते हैं, और यहाँ हकूक़ की जब बात की जाती है तब भी स्पेलिंग यही होते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट पैराग्राफ है। On Wednesday, Mariam's lawyer had argued that his client should be granted bail so that she can take care of her ailing father, Nawaz Sharif. The former Prime Minister has already been granted bail to get मेडिकल ट्रीटमेंट। बुध के रोज़ मरियम के वकील ने दलील दी थी कि इनके मुवक्किल को ज़मानत मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बीमार वालिद नवाज शरीफ की देखभाल कर सकें। साबिक वज़ीर आज़म की पहले ही तिब्बी इलाज करवाने के लिए ज़मानत मंजूर कर ली गई है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो वर्ड है, एलिंग फादर, बीमार बाप। एल का वर्ड आप जहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होगा बीमार, ठीक है। किसी की एलमेंट के लिए अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को कि मेरे फादर जो हैं वो बीमार हैं, तो उनके लिए भी आप ये एल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि एलमेंट के लिए आप बात कर रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन इस से रिलेटेड है। आगे ग्रांटेड, वही मैंने आपको बताया, अता की। फॉर्मर, साबिक। आप देखें, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक खिलाड़ी, साबिक कैप्टन, साबिक गुजरे हुए, यानी कि पहले ज़माने में वो प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसके लिए फॉर्मर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी वो साबिक, अब वो मौजूद नहीं है इस ओहदे पर, लेकिन पहले वो ये चीज़ें उसके ओहदे में थी, वो इसको सर्व कर रहा था, लेकिन अब वो इस ओहदे पे फाइज नहीं है। आगे देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है तिब्बी इलाज। कोई भी शख्स अगर तिब्बी इलाज के लिए कोई बात अगर आप कर रहे हैं किसी से, इससे रिलेटेड उसके तिब्बी इलाज के बारे में, तो इसके लिए इंग्लिश का वर्ड है मेडिकल ट्रीटमेंट। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में भी आपने बहुत ज़्यादा वोकेबलरी के वर्ड सीखे होंगे, सेंटेंसेस सीखे होंगे। कोर्ट रूम के बारे में अगर आप कोई भी, कोर्ट रूम का मतलब होता है कमरा अदालत, कोर्ट रूम से रिलेटेड अगर आपने कोई भी बात करनी है तो आप इसके ऊपर आसानी से कर सकेंगे। इसके अलावा भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस और इसके अलावा जो लॉ से रिलेटेड और टर्म्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी आपके लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैंने आपको इसी न्यूज़ के ऊपर ही रखा है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह इंग्लिश सीखते रहेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।